हाय एवरीवन। मेरा आज का टॉपिक है मिनिमम इज़ द न्यू मैक्सिमम। जी हाँ, आज का बहुत थोड़ा बहुत ज़्यादा है। 40 दिन हो गए हैं लॉकडाउन के, और आई एम श्योर इन 40 दिनों के लॉकडाउन में हमने बहुत सी चीज़ें अनलॉक कर दी हैं। चाहे वो हमारे दिमाग में थी, चाहे वो हमारे दिल में थी, या घर में कुछ ऐसी कबर्ड्स, कुछ ऐसे सूटकेसेस जो कई सालों से हमने नहीं खोले थे, वो सब खोल के सॉर्ट आउट कर दिए हैं। इन 40 दिनों के अंदर कुछ पिछले 20 दिनों में या पहले 20 दिनों में अगर आपने किसी हैबिट की प्रैक्टिस करनी शुरू की होगी तो आई एम श्योर वो पक्की होगी बिकॉज इट इज़ प्रूवन कि अगर आप कोई चीज़ बदलना चाहते हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं तो 21 दिन लगातार अगर उस काम को किया जाए या उस बात को बोला जाए तो वो पूरी हो जाती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन कि जिन्होंने 40 दिन में अपनी कुछ नई हैबिट्स को डेवलप किया है, कुछ बुरी आदतों को हटाया है। वैसे हमारे देश में 40 दिन का बहुत महत्व माना जाता है। आप सबने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा या हो सकता खुद भी किया हो, चलिया 40 दिन लगातार कोई पाठ करना, किसी मंदिर में जाना या किसी प्रेयर को करना। तो 40 दिन घर के अंदर रह के हमने बहुत सारी चीज़ों में प्रैक्टिस कर ली है। घर के अंदर एक साथ रहना, 24/7 एक दूसरे को देखना, एक दूसरे की बातों को सहना, सुनना, एडजस्ट करना। सेकेंडली, क्रिएटिव कुकिंग करके, अपने घर की क्लीनिंग करके, बहुत सारी हेल्थ टेक्निक्स को अपना के, बहुत सारी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके, डेवलप करके एक चीज़ तो सबको समझ आ गई है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंस है वो 3 चीज़ों की नहीं, 4 चीज़ों की है। रोटी, कपड़ा, मकान और एक बढ़िया सा स्मार्टफोन विद वाईफाई सिस्टम और द डाटा। अगर ये हमारे पास है तो आई थिंक हम और कुछ दिन घर के अंदर रह के भी कर सकते हैं। बिकॉज़ आज 40 दिनों के अंदर हम जब घर से बाहर नहीं निकले तो कुछ कमाया नहीं, कुछ हुआ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जूम कॉल पर कनेक्टेड है, अपनी टीम से मिल रहे हैं, अपनी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, और पेमेंट्स के लिए ई ट्रांजेक्शन्स हैं, ई बैंकिंग चल रही है, पेटीएम चल रहा है। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। खुद इमेजिन करिए कि अगर इन 40 दिनों में हम कम्यूट करते हैं या कम्यूट कर रहे होते, ऑफिस जाना, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, अपने जो फॉर्मल क्लोथ्स हैं उनको ड्राई क्लीनिंग को भेजना, या फिर किसी पार्टी में जाना, किसी फंक्शन में जाना, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, या अननेसेसरी शॉपिंग पे चले जाना, तो ये सारी बचत तो हुई है ना। सो सेविंग मनी इज़ इक्वल टू अर्निंग मनी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने घर में बैठ के भी कुछ कमाया है। सो मिनिमम सोर्सेस के साथ मैक्सिमम एन्जॉयमेंट करनी। अभी एक व्हाट्सएप आया था एक लेडी का कि हफ्ता पहले मैंने सांबर इडली बनाया था, तो इडली ख़त्म हो गई, सांबर बच गया, तो दूसरे दिन मैंने चावल सांबर बना लिए। तो सांबर के साथ चावल बना लिए, तो अब सांबर ख़त्म हो गया, चावल बच गए, तो मैंने चावल के साथ राजमा बना दिए। अब चावल ख़त्म हो गए, राजमा बच गए, तो राजमा के मैंने कटलेट बना दिए। सो ऑन। सो केयर फॉर फूड हमें आ गया, घर की क्लीनिंग हमें आ गई, अपने कपड़ों को इम्पॉर्टेंस आ गई है। जो एक्सपेंसिव क्लोथ्स हैं वो आज अलमारी में हैं, और लेकिन जिनको हम कैजुअल क्लोथ्स बोलते थे या घर के कपड़े बोलते थे उनकी बहुत इम्पॉर्टेंस हो गई। ईजी क्लोथ्स में आजकल हम बैठे हुए हैं। सो इन 40 दिनों में बहुत सी खबरें सुनने को मिल रही हैं। टीवी ऑन करते ही कितने पॉजिटिव केसेस हो गए, कौन सी फैमिलीज़ ने इस कोविड-19 को फेस किया, उनके टेस्टिमोनियल्स सुन रहे हैं। सो इट्स अगेन आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो कम से कम निकल के, कम से कम बाहर जाके, कम चीज़ों के अंदर गुजारा करके भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने सुना 2 बॉलीवुड स्टार इरफान खान और ऋषि कपूर की डेथ हो गई।
इतने बड़े बॉलीवुड स्टार थे जिनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग सड़क पे उमड़ते और उनकी जो वैन थी जिसमें उनको लेके जाना था वो किस तरह से सजाई जाती, लेकिन सब कुछ वहीं का वहीं रह गया। पैसा होते हुए, नाम होते हुए उनकी अंतिम यात्रा में सिर्फ 20 लोग जा सके। 10 अप्रैल को मेरी एक डियर फ्रेंड तृप्ति की मदर इन लॉ की डेथ हो गई, जहाँ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए। तो जो एक प्रिंसिपल रिटायर्ड थी और इतने बड़े समाज में इतनी रेपुटेड फैमिली की जो हेड मदर, लेकिन उस दिन हम सिर्फ 12 लोग खड़े थे। लेकिन 12 में कौन थे, फैमिली मेम्बर या वो फ्रेंड्स। मिनिमम में कौन है आपके पास, अपने रिश्तों को समझने की ज़रूरत है, अपने फ्रेंड्स को समझने की ज़रूरत है। आई एम श्योर हम सब लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। सेकेंडली, डेथ के साथ साथ न्यू बॉर्न बेबी के भी खबर सुनने को मिल रही है। मेरी एक मैनेजर है, वो भी अभी ग्रैंड मदर बनी है। प्रकृति और ये सब चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं। दिल्ली का मौसम मई मंथ में जितना गर्म होता था, आज हम उस टेम्परेचर पर ही नहीं पहुंच पाए हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स। लेकिन मिनिमम सोर्सेज के साथ हम मैक्सिमम कर रहे हैं। आज हर एक को चाहिए घर में एक अपना कोना, जहाँ बैठ के वो अपने मोबाइल पे अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सके, अपना मनचाहा सीरियल देख सके, और बाहर जाकर ना जाकर भी हम लोग अंदर एक अपने आप को सुरक्षित किए हुए हैं और एंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे हमें गान, ज्ञान और ध्यान, ये 3 चीज़ों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और कर चुके हैं और करते रहेंगे। लूडो गेम बहुत पॉपुलर हो गई है। इंडोर गेम्स कौन खेल रहा था, हर कोई बाहर भाग रहे थे या चलते चलते कैंडी क्रश अकेले खेलते थे, लेकिन लूडो के लिए आपको 3-4 लोग चाहिए। अब हमें आपस में एक दूसरे की इम्पोर्टेंस का समझ आने लगा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ भी पाने के लिए या लेने के लिए घर से बाहर ही जाना पड़ेगा तभी कुछ होगा, या बहुत सारे मीन्स होंगे तभी मैं उसको पूरा कर सकती हूँ। जो मेरा मेन मकसद ये मिनिमम इज़ द मैक्सिमम का वीडियो बनाने का था कि हम किस तरह से अपने घर में रहकर भी अपनी फिटनेस को और कैसे अच्छे से कर सकते हैं। अभी क्या है, लोग योगा के लिए योगा कर रहे हैं घर में। लेडीज़ कहती हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ अभी भी वो पार्क में जाना चाहते हैं, पार्क में जाते हैं, सड़क में घूम रहे हैं, मुझे वॉक करनी है। इमेजिन करिए कि अगर फिटनेस सेंटर ना होते या इस समय हमारे सारे जिम बंद हैं, हमारे इवन पार्क के जिम में जाना भी मना है। कुछ लोगों के घर में इतनी एक्सपेंसिव ट्रेडमिल्स पड़ी हुई हैं, ट्रेडमिल के ऊपर आप चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे को सुनने में यही आता है कि वो टॉवल सुखाने के काम में आ जाती है लास्ट में। घर के अंदर रहकर आप कैसे 10 मिनट में 1 किलोमीटर वॉक कर सकते हैं। मिनिमम सी जगह में मैक्सिमम रिज़ल्ट कैसे लेंगे, मैंने वो किया है, मैं वो कर रही हूँ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मिनिमम इज़, सबसे पहले आप अपने रूम में जहाँ पे भी रहते हैं आप उसको एक सेंटर में सर्कल कर बना लें और आप यहाँ पे खड़े हो गए और 4 कदम आगे, 4 कदम पीछे, 4 कदम दाएं, 4 कदम बाएं, एक बढ़िया सा म्यूज़िक लगा लें और उस म्यूज़िक के साथ में आप अपनी यहाँ पे ये जॉगिंग शुरू करें और आपको सिंपल वॉक करनी है। पहले वार्म अप करना है, पहले 3-4 मिनट अपने आप को लो पेस, मीडियम, देन हाई, देन आगे पीछे दाएं बाएं, और अगेन जब आप उसको 8-9 मिनट पे पहुंच जाए तो फिर हाई से मीडियम, लो पे आते हुए आप यहाँ रुक जाएं। आप नोट कर सकते हो, आपके पास फिटबिट है तो फिटबिट के ऊपर नोट करिए, नहीं तो आपका स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में सब रिकॉर्डिंग हो जाती है। आपको एक कमरे के अंदर रहकर भी आप दिन में 3 से 4 किलोमीटर की वॉक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज पार्क में नहीं जाऊंगी तो मैं 4 किलोमीटर वॉक कैसे करूंगी, या आज मैं जिम में नहीं जाऊंगी तो मेरी कैलोरीज कैसे बर्न होंगी।
बिल्कुल एक मिनिमम से एरिया में आप मैक्सिमम रिज़ल्ट ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आप जो भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप इस टेक्निक को अपना के देखिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट द बेटर रिजल्ट्स। एंड प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सी यू सून विद द न्यू टॉपिक।